हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं निधि आज आपके साथ यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि आपका जनरल पेपर होता है, और जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं यूजीसी नेट में 84 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन सबको ही ये एग्ज़ाम में पेपर आता है। तो ये जो पेपर है आपका यूजीसी नेट, ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये आपका एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर किसी को ना पता हो, इसलिए मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में जो है आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो है आपके 10 यूनिट्स कवर होते हैं इस पेपर में। ये जनरल पेपर होता है जिसका नेम है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। बट इसमें 10 यूनिट्स होते हैं जिसमें आपका मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है, आईसीटी हो गया आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिक रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपके 10 यूनिट्स होते हैं टोटल। तो आज जो है मैं आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि इसका सेकंड यूनिट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये आपके आगे जब आप पीएचडी करोगे तो उसमें भी जब आप रिसर्च करोगे तो उसके लिए भी ये आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ये यूनिट आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जब आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तब आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। इसलिए ये यूनिट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आज मैं इसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपको वैसे इसका सिलेबस इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट उसमें आपको इतना क्लियर नहीं हो पाता है कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो आज मैं आपको वो सिलेबस थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस। देखिए, ये रिसर्च एप्टीट्यूड, ये लड़की आपको दिख रही है रिसर्च करते हुए, तो ये आपका रिसर्च वर्ड आपका किससे जुड़ा हुआ है? जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, ऑब्जर्वेशंस करते हो, कोई थ्योरी जनरेट करते हो। ठीक है, तो चलो, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो कि मैं आपकी एनटीए की साइट यूजीसी नेट का सिलेबस अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अकॉर्डिंग ये सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखो, इसमें क्या है आपका रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, मेथड्स, स्टेप्स, थीसिस, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, देन रिसर्च एथिक्स। आपको ये ऐसे गिवन है, बट आपको दिखने में ये बहुत ही कम सिलेबस लग रहा है, बट ये इससे भी ज़्यादा है। इसके अंदर भी सब टॉपिक्स आते हैं आपके पास जो कि आपको एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम। देखो, सबसे पहला आपका रिसर्च, जिसमें आप पहले क्या पढ़ोगे? रिसर्च क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इससे आपके एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स है आपका। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिसर्च में बनते हैं वो आपके टाइप्स से बनते हैं, रिसर्च के टाइप्स। तो देखो, ये हमारे पास रिसर्च के टाइप्स हैं: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन, कंसेप्चुअल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, और अब और भी थोड़े न्यू तरीके के आपके टाइप्स पूछे जा रहे हैं: एम्पेरिको, डिडक्टिव, हाइपो, इंडक्टिव। इस तरीके के भी आपके जो है टाइप्स पूछे जा रहे हैं। तो आपके टाइप्स से जो है वो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं आपके टाइप्स से। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाला ही कंसेप्ट आ जाता है अगेन। देन आपके मेथड्स ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट, इसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, वही जो आपके टाइप्स हैं वो थोड़ा सा आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे इसमें। देन टाइप्स ऑफ स्केल, ये नॉयर, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ोगे नॉमिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल क्या होता है। ठीक है, इंटरवल एंड रेशियो। तो ये हमारे पास 4 स्केल्स होते हैं।
ये कंसेप्ट भी इससे भी आपको क्वेश्चन आता है। देन स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जब आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हो तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या करते हो, आप कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, देन उसका रिसर्च डिज़ाइन करते हो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कौन से मेथड्स यूज़ करूँगी, मैं सर्वे करूँगी या मैं क्वेश्चनियर यूज़ करूँगी, कैसे डाटा कलेक्ट करूँगी, ये सारा आप डिज़ाइन करते हो। देन आप मेथड सिलेक्ट करते हो डाटा कलेक्शन का। देन सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का क्वेश्चन आते हैं आपको सैम्पलिंग से। जैसे इसमें हम प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, सिस्टमैटिक, रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपका आता है टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस किसे बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, ये सारा आपका रिसर्च का पार्ट हो जाता है, ठीक है। देन रिसर्च रिपोर्ट, लास्ट में जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है फिर आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो। इसमें आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं, इसमें आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके आप रिपोर्ट अपनी बनाते हो, ठीक है। देन थीसिस, थीसिस सुना होगा आपने। देन आर्टिकल राइटिंग, यहाँ पे आपके फॉर्मेट आ जाते हैं, जैसे एमएलए फॉर्मेट होता है, एपीए फॉर्मेट होता है, अलग अलग टाइप्स के आपके पास फॉर्मेट होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। देन आपके स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। देन रिसर्च एथिक्स, जब आप रिसर्च करते हो तो कौन से जो एथिक्स हैं वो आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए, या जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और किसी को जो है किसी के कल्चर को या किसी को भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आप कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए आपके रिसर्च में, ये सारे आपके एथिक्स में आ जाता है। उसके बाद आईसीटी का क्या एप्लीकेशन है, आईसीटी का क्या रोल है रिसर्च में, जो आपका आईसीटी अलग से भी यूनिट है पेपर 1 में, तो इसका क्या रोल है। तो इसमें आईसीटी और रिसर्च आपका कंबाइन करके क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो आप सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद और भी आप कंप्यूटर पे भी जो है सर्च करते हो, मटेरियल सर्च करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो, तो ये आपका कंप्यूटर तो हर जगह ही आपका यूज़ हो रहा है। देन मिसलीनियस टॉपिक्स आ जाते हैं कुछ आपके रिसर्च में, जो इनके अलावा आपके छोटे छोटे टॉपिक्स बच के, वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, ये सारा आपका रिसर्च का सिलेबस है, ठीक है। तो आपको आई होप थोड़ा डिटेल में अब क्लियर हो गया होगा कि हमने पढ़ना क्या है और हमारा सिलेबस में इसके सब टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है। तो ये हम जो है वो अपनी क्लास में 1 बाय 1 कवर करेंगे, और मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस टॉपिक से आपने किस तरीके से पढ़ना है और किस टाइप का क्वेश्चन उसमें से बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो थोड़ा और क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है वो दूसरे यूनिट का आपको सिलेबस बताऊंगी डिटेल में।